एपिसोड के शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है कि उसको मारने के लिए कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। वो लोग काले सूट पहने हुए काफी सारे यूनिक वेपन के साथ उस पर हमला कर रहे हैं। एपिसोड के शुरुआत में ही काफी ब्रूटल फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर इस पर्सन का डेथ हो जाता है। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जो हेगन। वो अपने फैमिली के साथ काफी प्यार से रह रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें न्यूज दिखाया जाता है जहाँ पर पर्सन के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके कारण जो हेगन की वाइफ काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है क्या वो उन लोगों का काम तो नहीं। तभी उनके बीच उनका बेटा आ जाता है जो हेगन अपने बच्चे को सुलाने के लिए ले जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो अपने पूरे घर में कैमरा लगा के रखा है जिससे वो पूरे घर की निगरानी कर सके। उसके बाद वो दोबारा से अपनी वाइफ के पास आता है। उसका वाइफ उसे कहता है जिस तरीके से उसको मारा गया है मुझे लगता है कि वो उन लोगों का ही काम हो सकता है। उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, बस उसके जान पहचान लोगों से थोड़ी सी बात कर ली थी। उतने में ही उन लोगों ने पता लगा लिया। तभी जॉन हेगन अपनी वाइफ से कहता है तुम चिंता मत करो, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। तभी दोबारा से उसकी वाइफ कहती है क्या ये काम शिनिगामियों का तो नहीं है। वो कहता है शिनिगामी बस अकेले ही शिकार करते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग जहाँ भी जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स को हटा देते हैं। जो हेगन अपने फैमिली के साथ काफी खुशी से रह रहा होता है। तभी दूसरी तरफ ब्लैक सूट पहने हुए निंजास अब तक 4 लोगों को मार चुके हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि आज जॉन हेगन के बच्चे का बर्थडे है। वो सभी लोग मिलके काफी मजे कर रहे हैं। उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सोने चले जाते हैं। सो रहे जो हेगन का अचानक से आंखें खुल जाते हैं और वो उठ के कहीं जाने वाला होता है। तभी उसका वाइफ भी उसके साथ उठ जाता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी हेगन उसे अपने साथ आने के लिए मना करता है और हेगन नीचे चला जाता है। नीचे जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग आ चुके हैं। वो लोग उस पर एक बेल्ट पहनाने की कोशिश करते हैं मगर हेगन बच जाता है। हेगन और उन लोगों के बीच काफी ब्रूटल लड़ाई होती है जहाँ पर हेगन उनको काफी ब्रूटली मार रहे होते हैं। तभी हेगन को अपने बेटे का आवाज आता है और वो तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके वजह से उस पर कुछ निंजा वेपन लग जाते हैं जिसके कारण वो सीढ़ियों में ही गिर जाता है। बीच में और एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कार में बैठा हुआ है। हेगन को कुछ पॉइजन दे दिया गया है जिसके कारण उसकी आंखें लाल हो चुके हैं मगर फिर भी वो ऊपर आ चुका है। तब वो देखता है उसके बेटे और उसकी बीवी को काफी ब्रूटली मार देते हैं और वो कहता है तेरे बेबी ने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की थी। ऐसा बोल के हेगन की वाइफ के गर्दन पर तलवार घुसा देता है जैसे कि खुद की ही प्रॉपर्टी हो। हेगन को भी पीछे से एक वेपन से मार देते हैं। हेगन अब पूरी तरह से टूट चुका है, वो रोने लगता है, वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस काफी जल्दी पहुँच जाते हैं। पुलिस को आए हुए देखकर काले सूट पहने हुए निंजास उनको पूरी तरह से फिनिश करके जल्दी निकल जाते हैं। पुलिस आकर उन बॉडीज को कलेक्ट करके हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। हॉस्पिटल में एक जगह बॉडीज को रखा हुआ होता है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। वो अपने फैमिली के बारे में सोचकर उल्टियाँ करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं और उसका नाम लोगन बताया जाता है जो उसका फेक नेम होता है। तभी वहाँ पर 2 FBI ऑफिसर आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम जानते हो जिन लोगों ने तुम्हारे फैमिली पर हमला किया था। ये सुनकर जो हेगन जिसका फेक नेम लोगन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता बल्कि उसको काफी गुस्सा आता है। वो अपने बेडशीट को काफी जोर से पकड़ लेता है जिसे देखकर FBI ऑफिसर माइक कहता है मैं ये कार्ड यहाँ रख देता हूँ, तुम्हें जब अच्छा लगे तब तुम कॉल कर सकते हो। ये कह के माइक वहाँ से निकल जाता है। माइक वहाँ से निकल के एमा से कहता है हो ना हो ये आदमी उन लोगों को जानता है जिन लोगों ने उसके फैमिली को मारा था, इसलिए हम एक एक करके उस पर नजर रखेंगे। अगले सीन में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेगन छत पर बैठा हुआ होता है और पीछे से एमा माइक के साथ फोन पर बात करते हुए हेगन पर नजर रख रहे होते हैं और एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हेगन अपने बीबी बच्चों की लाशों को देखने से मना कर देता है और वो अपने एक हाथ से कांटा निकालकर खुद के ही एक हाथ पर मारना शुरू कर देते हैं। अभी टाइम प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और दोबारा से काले सूट पहने हुए निंजास उस पर हमला कर देते हैं। हेगन इस बार काफी ब्रूटली उन सभी को मारने लगते हैं। हेगन इसी बात का इंतजार कर रहा था जहाँ पर वो इस बार निंजा टेक्निक के द्वारा मुंह से इंक निकाल देता है
जस्ट लाइक ऑक्टोपस। तभी एमा को काफी वियर्ड साउंड सुनाई देता है। इसी वजह से वो दौड़ के निकल ही आ रहा होता है कि हेगन उसके गले पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और वो दोबारा से उन निंजास को मारने लग जाता है। उस निंजा टेक्निक की मदद से वो अपने शरीर को उस धुएं में छुपा देता है और एक ही साथ काफी सारे निंजास का सर धड़ से अलग कर देता है। बाकी बच्चे निंजास को भी स्वॉर्ड से काफी ब्रूटली मारने लगते हैं और उस स्वॉर्ड के मदद से वो लिफ्ट का बटन दबा देता है और बटन दबाते ही लिफ्ट ऊपर आ जाता है। हेगन एक आयरन के मदद से उन सभी निंजास को लिफ्ट के अंदर धकेल देता है। लिफ्ट के अंदर उनको धकेल कर उन सभी को दोबारा से काफी ब्रूटली मारना शुरू कर देते हैं और उस लिफ्ट के अंदर जितने भी निंजास थे उन सभी की डेथ हो जाती है। और जब लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तब भी काफी सारे निंजास उसका वेट कर रहे होते हैं। इतने में ही माइक भी आके पहुंच जाता है। माइक आकर देखता है हेगन के मारे हुए निंजास हर जगह खून में लटपट हुए पड़े हुए हैं। लास्ट में निंजास का बॉस वही बचा हुआ होता है। को देखकर हेगन अपनी बीवी बच्चों की लाशों के बारे में याद आता है। हेगन उसके ऊपर काफी ब्रूटली हमला करने लगते हैं। जास के बॉस भी उसके गले पर एक पट्टा पहना देता है। हेगन उस रस्सी को जल्दी ही काट देते हैं और वो अपना कुछ शैडो क्लोन बना लेता है और थोड़े से फैंटास्टिक फाइट के बाद निंजास का लीडर भी उसके हाथों मारा जाता है और हेगन उससे पूछता है तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं हूँ, तुम्हें जानकारी किसने दी? जास का बॉस उसे कहता है तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम बच के भाग नहीं सकते। हेगन अपने शक्ल से मास्क हटा देता है तब हम उसका असली शक्ल देख पाते हैं और हेगन का फेस देखकर निंजा का बॉस डर जाता है। उसके बाद वो उसको मार देता है और हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेगन अपने बीबी और बच्चों के लाश के पास जाता है। अब वो सुन पड़ चुका है। उसके बाद हमें दोबारा से एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर जाता है, जाकर एक छुपाया हुआ बॉक्स ओपन करता है जहाँ पर उसे अपने बीबी बच्चों के असली फेस हमें दिखाए जाते हैं और कुछ पास के सीन को भी दिखाए जाते हैं। तब वो उस घर से बाहर आता है, आकर उस पूरे घर को आग लगा देता है जिससे कुछ भी सबूत ना बचे और उसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है और वो एक रेड कलर का मास्क पहन लेता है जो उस बॉक्स से निकाला हुआ एक मास्क है। हेगन को काफी स्कैरी फेस दिया गया है और गाइस इसके बाद एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड को देखकर कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अब तक के लिए सायोनारा।